नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। अयोध्या में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के नाम पर धांधली की जा रही है और भाजपा की कलई खुल गई है। पवन पांडे का आरोप है कि एक ही नाम से तीन वोट बनाए गए थे और अब जब ऐसे फर्जी वोटों को हटाया गया तो भाजपा खुद लाखों वोट कटने की बात कहकर शोर मचा रही है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में करीब 95,000 और महानगर क्षेत्र में लगभग 75,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। सपा नेता का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक नाम सपा यानी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के काटे जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट प्रभावित होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पवन पांडे ने यह भी कहा कि अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और सपा इस मुद्दे को सड़क से लेकर न्यायालय तक ले जाएगी। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बढ़ी ये सियासी तल्खी अयोध्या में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकती है। में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जो पहले एसआईआर हुआ शुरुआती दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया था, 3-3, 4-4 जगह वोट बनाया था, उसकी पूरी कलाई खुल गई। मुख्यमंत्री से लेके और भाजपा के नेता तक मंचों से बोलने लगे, इतने वोट, 4 लाख करोड़ वोट कट गए, इतने वोट कट गए, ये वोट कट गए, हाय तौबा मचा दिए। अब जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा भ्रष्टाचार खुल गया, ये चुनाव हार जाएंगे क्योंकि बेईमानी के वोट चुनाव जीतते थे, तो अब इन्होंने एसआईआर के माध्यम से पूरी अयोध्या विधानसभा में लगभग 95,000 से ज्यादा और महानगर में 77-75,000 वोट नोटिस जारी किया मतदाताओं को। अब आप सोचिए कि एसआईआर के बाद जो नोटिस जारी हुई पहले प्रक्रिया में, जिन नोटिस का लोगों ने जवाब दे दिया, वो जवाब फीड नहीं किए गए। जब वो फीड नहीं किए गए, दोबारा उन लोगों को नोटिस आई है 95,000 लोगों को, और बहुत से ऐसे लोगों को नोटिस आई जिनका एसआईआर का फॉर्म पूरा सही है, जिसमें आपने 2003 की पहली जो सूची जारी की वोटर लिस्ट, उसमें पता लगा माता पिता की उम्र 45 साल है 2003 में, और उसके बाद आपने जब उसको टाइप करा के दोबारा जारी की। वहीं मथुरा के महावन यानी गोकुल स्थित प्राचीन श्री चिंताहरण महादेव मंदिर में आज 15 फरवरी को विशेष दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार और फाल्गुन मास की शुरुआत के कारण सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालु यमुना किनारे स्थित पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया और यमुना के पावन जल से अभिषेक संपन्न हुआ। मंदिर में कई वीआईपी परिवारों द्वारा रुद्राभिषेक और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना भी आयोजित की गई। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके, इसके लिए बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी महावन कंचन गुप्ता, तहसीलदार अमित त्रिपाठी सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, आज हम लोगों की आस्था का पर्व महाशिवरात्रि है। मैं पूरे ब्रजवासियों के भगवान शिव के इस महापर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्वयं भी देख रहे होंगे, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, साफ सफाई के व्यापक प्रबंध हैं, मेडिकल की टीम्स लगी हुई हैं, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है कि ये त्यौहार, जो कि बहुत बड़ा त्यौहार होता है और काफ़ी लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने और रुद्राभिषेक जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और सभी मंदिरों में इस तरीके की व्यवस्था की गई है, चाहे ये विश्व प्रसिद्ध चिंताहरण जी का मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर है, इसके अलावा जितने भी वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे।
हर हर महादेव के जय घोष से पूरा संगम क्षेत्र गूंज उठा। मेला प्रशासन के अनुसार शाम 4 बजे तक 36 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, एनडीआरएफ की टीम, सीसीटीवी निगरानी और मेडिकल कैंप तैनात किए गए। श्रद्धालुओं को सुगम स्नान और सुरक्षित वापसी के लिए विशेष प्रबंधन भी इस दौरान किए गए हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर प्रयागराज में आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला है। वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में धार्मिक माहौल देखने को मिला। श्री गरपुर आश्रम में तीर्थ पुरोहितों और संतों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान किया। आश्रम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायज्ञ का आयोजन किया गया। जगत गुरु शांडिल्य महाराज के नेतृत्व में संतों ने भारत की विजय की कामना की और राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए आहुति भी दी। संतों ने कहा कि खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, लेकिन देश की जीत हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और उन्होंने भी टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शहर में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमी मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 7 बजे टॉस जो है वो किया गया और अब मुकाबला शुरू हो चुका है। देखिए, प्रयागराज तीर्थों को राजा है और यज्ञ भूमि है। यह तीर्थ का बड़ा ही महत्व है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। बड़े धूमधाम से अभिषेक पूजा भोलेनाथ की हो रही है। लेकिन आज जैसे ही हमें पता चला शिष्यों द्वारा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो हम सब लोगों ने भारत माता की पूजा करके शत्रुहंता यज्ञ किया है कि जिससे भारत पाकिस्तान के ऊपर विजय हो, शत्रु पराजित हो। इसी कामना के साथ आज हम सब लोगों ने यज्ञ अनुष्ठान किया है और सभी खिलाड़ियों को, जितने हमारे भारत वर्ष की तरफ से खेल रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान हो और यह T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें विजयी हो और फिर से अपना वर्ल्ड कप लेके आए। इसी कामना के साथ आज हम सब लोगों ने यज्ञ किया है और हमारी कामना है कि भारत विजयी होगा और निश्चित ही वही अयोध्या में हाईवे पर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कैंट थाना पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी को थाना कैंट क्षेत्र में एक युवक को बदमाशों ने जबरन कार में बैठाकर बंधक बनाया और उसके पास से नकदी और आभूषण लूट लिए थे। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक अमेठी और दूसरा बस्ती जनपद का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपये नकद, लूटे गए आभूषण और एक अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह में कुल 7 सदस्य शामिल हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले से बस्ती जेल में बंद है और 4 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र द्वारा हाईवे पर लूट करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। 27 जनवरी 2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ चीज लेने के लिए रुके थे, दूसरी गाड़ी से आने वाले कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में ले जाया गया। उनकी नगदी व जेवर व इत्यादि सामान उनसे लूट की गई और फिर उनके साथ मारपीट करके उनको छोड़ दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी साहब और उनकी जो सीओ सिटी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित पौराणिक बाबा भवड़नाथ मंदिर में भोर से यानी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। सुबह होते होते मंदिर परिसर और आसपास का इलाका भक्तों की खचाखच भर गया। साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में अपार उत्साह देखने को मिला।
घंटों इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखी। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो पूरा शहर आज ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गया हो। भक्तों ने विधि विधान से जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया और माथे पर त्रिपुंड तिलक लगवाया। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और पूरे परिसर में गहमा गहमी का इस दौरान माहौल बना हुआ है। साथ ही मान्यता है कि यह विवाह के अवसर पर भगवान शिव और अन्य देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिलता है इस मंदिर में आने से, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इधर शहर से भव्य शिव बारात भी निकाली गई, जो गौरी शंकर घाट, दलाल घाट से चौक, पुरानी कोतवाली और सब्जी मंडी होते हुए गांजे बांजे और नृत्य के साथ बाबा भंवरनाथ मंदिर पहुंची। शिव बारात में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। साथ ही महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आजमगढ़ में भक्ति, उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। आजमगढ़ में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गौरी शंकर घाट से निकल करके शिव जी की बारात जो है भंवरनाथ मंदिर तक जाती है और जहाँ पर महाशिवरात्रि पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह का भव्य और विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है पूरे नगरवासियों को। तो एक पूरे नगर के जितने भी शिव भक्त हैं बड़ी मात्रा में विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है, पूरा नगर भरा हुआ है शिव भक्तों से। तो और ऐसी यात्रा हमको लग रहा है आजमगढ़ में यह सबसे बड़ी विशाल यात्रा है शिव जी की बारात की और सभी नगरवासी इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। आजमगढ़ में आज महाशिवरात्रि के अवसर वहीं गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार 14 और 15 फरवरी की रात थाना साहिबाबाद पुलिस टीम साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक पल्सर बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक लिंक रोड की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश रोहित पांचाल के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरे आरोपी निखिल सागर उर्फ निशु को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 19 जनवरी को जो है चौकी राजेंद्र नगर क्षेत्र और 21 जनवरी 2026 शनि चौक क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन छीनने की घटनाओं को अंजाम देने का जो है वो घटना को स्वीकार किया। वहीं पुलिस के मुताबिक रोहित पांचाल के खिलाफ एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य अपराधियों का इतिहास की भी लगातार जांच की जा रही है। आज दिनांक 14/15 की रात्रि में थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा अपराध तथा अपराधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग पुलिस ये रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के आगे अंडरपास के पास की जा रही थी। तभी सामने से एक पल्सर बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब थाने की टीम ने उनको चेक करने की कोशिश की तो वह सामने की ओर भागने लगे, श्याम पार्क की तरफ। पुलिस टीम ने जब उनको घेर करके पकड़ने चाहा तो उन्होंने जो है जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात्मक व जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत में। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम निखिल सागर व रोहित पांचाल बताया। दोनों ही शादरा दिल्ली के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व एक पल्सर बाइक जो चोरी की है बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास की जब जानकारी की गई तो इन पे आधा दर्जन से ज़्यादा चोरी, लूट। वहीं गाजियाबाद में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। गाजियाबाद के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित मीरपुर हिंदू गांव में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों के घायल होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड से इलाके में बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। उनका दावा है कि 3 साल पहले बनाए गए डंपिंग ग्राउंड से ही क्षेत्र में समस्याएं लगातार बढ़ रही है और इसी के विरोध में ग्रामीणों ने जो है वो धरने पर बैठ गए थे।
बताया जा रहा है कि धरने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अचानक लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और विरोध करने पर लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीणों का दावा है कि इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोटें आने और एक व्यक्ति का कूल्हा टूटने की भी बात सामने आई है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे मामले में आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। ग्रामीणों की मांग है कि डंपिंग ग्राउंड की जगह स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। भाई मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो मैंने देखा कि 50 कम से कम 50 से 100 किसान घायल होंगे और पुलिस वाला कोई भी घायल नहीं है। वहाँ पे एक बूढ़े के लट लगा है, वो एक्सपायर हो चुकी है। फिलहाल डंपिंग ग्राउंड के गेट पे है। भाई मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो मैंने देखा कि 50 कम से कम 50 से 100 किसान घायल होंगे और पुलिस वाला कोई भी घायल नहीं है। वहाँ पे एक बूढ़े के लट लगा है, वो एक्सपायर हो चुकी है। फिलहाल डंपिंग। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।